12 बजे रात कमरे में सिर्फ एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी। टक टक टक। अर्जुन बिस्तर पर बैठा हुआ था, आंखें चौड़ी, सांसें भारी। उसकी नजर उसी अलमारी पर टिकी थी जिसे वो पिछले 2 हफ्तों से खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था, क्योंकि हर रात कोई अंदर से उसे खटखटाता था। अर्जुन इस शहर में पढ़ाई के लिए आया था। उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान रहता था, आदित्य, उसका रूममेट। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं था। आदित्य की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और उस रात से लेकर आज तक दरवाजे पर टक टक की आवाज रुकना बंद ही नहीं हुई। हर रात ठीक 12 बजे, हर रात बिल्कुल एक ही आवाज, हर रात अर्जुन के लिए एक नया डर। कुछ दिन तक उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन सब बदल गया उस रात जब उसने देखा कि उस अलमारी के नीचे से किसी की परछाई हिल रही, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर चल फिर रहा हो। कमरा ठंडा पड़ चुका था, हवा में हल्की सी सड़ी हुई गंध थी, जैसे कोई चीज लंबे समय से बंद पड़ी हो। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे लगा कि भागते रहना अब बेकार है। वह धीरे धीरे उठा, हर कदम के साथ आवाज और तेज होती जा रही थी, जैसे अंदर कुछ बेचैन होकर बाहर निकलना चाहता हो। उसने हाथ बढ़ाया, अलमारी का हैंडल ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। कुछ सेकंड तक उसका हाथ वहीं रुका रहा, फिर धड़कनें दबाकर उसने अलमारी खोल दी। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ आदित्य का सूटकेस, जिस पर एक परत धूल की जमी थी। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन राहत महसूस करता, सूटकेस खुद हिलना शुरू हो गया, धीमा लेकिन साफ, जैसे अंदर कोई धीरे धीरे उठ रहा हो। सूटकेस की चेन खुद खुली, फिर आधा सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला, और फिर वही आवाज, टक टक। इस बार सूटकेस नहीं, वो हाथ अर्जुन के बिस्तर की तरफ इशारा कर रहा था। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उस पल उसे याद आया, आदित्य मरने से पहले हमेशा एक बात कहता था, अगर मैं Don't कभी sleep मर in जाऊं that bed. तो मेरा बिस्तर मत लेना, मैं हर रात लौटूंगा। अर्जुन आज उसी बिस्तर पर सो रहा था। उस रात के बाद अर्जुन गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उस कमरे में अब भी 2 बिस्तर हैं, और हर रात ठीक 12 बजे 2 अलग-अलग सांसों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दरवाजा हमेशा अंदर से बंद मिलता है। तुम्ही चाहिए मेरी बनाई हुई क्रीपी चाय।